एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में अगर आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो बेसिकली उसका कारण क्या होता है, क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं और आपकी इन गलतियों के कारण लाइक कौन सी आप ऐसी गलती करती हैं जिनके कारण आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण आप इस सब से बच सके। तो आप पूरे इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ अगर आपका कोई भी प्री मेच्योर डिलीवरी से रिलेटेड क्वेरीज हो तो इस वीडियो को देखने के बाद सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है। तो देखो, इसमें हम प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है प्लस कितने टाइप्स की होती है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होती है। तो देखो, 37 वीक से पहले अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है किसी भी रीजन से तो वो कहलाती है प्री मेच्योर डिलीवरी। और जो बच्चा होता है वो मिच्योर नहीं होता, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, उसके लंग्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे होते और उसको निकू में रखना पड़ता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी का आईसीयू भी कहा जाता है। तो अगर आपकी मैंने जैसे बताया आपको 37 वीक के बाद बच्चे का लंग्स जो एकदम डेवलप होने लग जाते हैं और वो खुद से सांस लेने लग जाते हैं, बाद में उसको ऑक्सीजन लाइक निकू में रखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने तरह खुद जान जाता है कि ऑक्सीजन कैसे लेनी होती है। और इन दैट स्टेज आपकी जो है बच्चे को कहीं भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती और आप जो इजीली उस बच्चे को जैसे आपकी डिलीवरी हुई है उसके अगले दिन ही आप घर ले जा सकते हो। आप जानते हैं कितने टाइप्स की होती है। तो मैं एक बार और बता दूं कि 37 टू 40 वीक्स के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो हो जाती है, अदरवाइज आपको ऑपरेट किया जाता है अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती तो। तीन तरह की ये डिलीवरी होती है। सबसे पहले जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है वो होती है एक्सट्रीमली, जो कि 24 वीक्स टू 28 वीक्स के अंदर अंदर होती है। इसमें बच्चे के कई ऑर्गन्स भी नहीं बने होते, लंग्स की डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई होती, बच्चा सिर्फ देख सकता है सुन सकता है बट उसके ऑर्गन्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते कि वो डिलीवर होने के बाद एकदम से अच्छे से रिएक्ट करने लग जाए। उसके बाद होती है आपकी मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होती है 29 टू आपके 33 वीक्स तक की। अब इसमें क्या होता है, बच्चे की जो ऑर्गन्स हैं वो तो बन जाते हैं लेकिन लंग्स की डेवलपमेंट अब कहीं ना कहीं रह रही होती है और बच्चा खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पाता। अगला है आपका लेट प्रीमेच्योर, जिसमें 90% केसेस सेम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर डिलीवरी इसी के कारण होती है और वो होते हैं आपके जो 34 वीक्स टू 37 वीक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपके जुड़वा होंगे तो आपको इस टाइम पे प्रीमेच्योर डिलीवरी की ज़्यादा पेन हो सकती है। अगर आपको कोई इंटरनली मेडिकल इशू होगा तो भी हो सकती है और कुछ आपकी बेवकूफ़ी के कारण भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो ये तीन तरह की होती है प्रीमेच्योर डिलीवरी। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के कारण क्या होते हैं। तो देखो, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के दो तरह के कारण होते हैं। एक तो होती है आपकी मेडिकल कंडीशन, दूसरी होती है आपकी जानलेवा बीमारियां। तो सबसे पहले होती है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में आपका आता है अगर आपकी उम्र 18 हो, 18 से कम या 35 से ज़्यादा हो तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद अगर आपकी पहले भी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है तब भी हो सकती है। आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, आपको यूटीआई की दिक्कत है या फिर आपके ट्विन या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी है, तो ये सब मेडिकल कंडीशन के कारण भी आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। अब मैं बात कर लेती हूँ जानलेवा कौन सी होती है। तो देखो, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, अगर आप स्मोकिंग करते हो, आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक जो प्रेगनेंसी में शुगर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या तो आप खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम करते हो तो मानसिक तनाव भी एक कारण रहता है। अगर आप स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इन सब कारणों के कारण भी आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। बट ये कारण बहुत ज़्यादा आप कह लो कि कॉमन नहीं होते, बट आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा आपको इन कारणों पे ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेस कम लो और अल्कोहल ड्रिंकिंग ये सब बंद कर दो, थोड़े थोड़े टाइम बाद रेस्ट लो। तो ये सब करके भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या लक्षण दिखाई देती हैं जिसको देखकर आपको पता लग जाता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने ही वाली है। सबसे पहले आपकी योनि में दर्द होना। आपको योनि में हल्की सी दर्द हो सकती है, ठीक है, साथ में हल्की सी ब्लीडिंग नजर आ सकती है। उसके बाद आपको हल्का हल्का जो म्यूटिक फ्लूइड होता है वो निकलता नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाइट डिस्चार्ज नजर आ सकता है। उसके बाद आपको जैसे पीरियड्स के टाइम पे पेट में ऐंठन होती थी वैसे आपको पेट में ऐंठन महसूस हो सकती है। उसके बाद आपके
पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा ही पेन होगा, आपको पेल्विक एरिया के पास हल्का-हल्का चुभन जैसा महसूस होगा। तो ये सब लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। चाहे वो आपका 6 वीक हो 6 मंथ हो, 7 मंथ हो या 8 मंथ हो, इसमें कभी भी आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। और आपको लेबर पेन का भी एहसास होता है। अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है, ऑफ कोर्स आपको इतना नहीं पता होगा, बट अगर पेट आपका अगर 10-10 मिनट बाद टाइट हो रहा है, देन सॉफ्ट हो रहा है, ये लेबर पेन के सिम्टम होते हैं और ये भी आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी के वक्त ये लक्षण भी मोस्टली दिखाई देता है। अब हम जान लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो देखो, सबसे पहले तो आपको सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। प्रीमेच्योर डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सी सेक्शन की वजह से आपको कमज़ोरी फील हो सकती है, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको जो जेनेरिक शुगर होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम में होती है वो भी आपकी कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है प्रेग्नेंट होने के बाद, लाइक डिलीवरी होने के बाद वो शुगर भी आपकी ना जाए। उसके बाद आपके शरीर में आपको चक्कर आने की समस्या रह सकती है, खून की कमी रह सकती है, स्तनपान करवाने में दिक्कत, क्योंकि ब्लड वेसल जो होती हैं वो आपके बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे को मिल्क फीड करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट वो भी टाइम मांगती है। अगर आपकी बहुत जल्द डिलीवरी हो जाती है तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो फुली प्रिपेयर नहीं होती, जिसके कारण स्तनपान करवाने में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटी उम्र में आप माँ बनने से बचे। जैसे मैंने आपको बताया, 18 साल से पहले अगर आप माँ बन रही हैं तो आपको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाइक इस टाइम पे आपका माँ बनना सही नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। दूसरा, आपको मानसिक अपनी स्थिति सही रखनी है, स्ट्रेस लेवल आपको बहुत ज़्यादा कम करना है। तीसरा, आपको वजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है, आपको यूटीआई है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाकर उसके एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी चाहिए और अपना भी थोड़ी सेल्फ केयर करनी चाहिए। चौथा, आपको कभी भी प्लानिंग करके बेबी करना है, आपको अनप्लान्ड बेबी नहीं करना, वो भी कारण रहता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का। पांचवा अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर से पहले डिस्कस करना है और जितना हो सके अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल करना है। छठा है आपका वजन नियंत्रित रखें। देखो, जितना आप अपने वजन पे कंट्रोल रखेगी प्रेगनेंसी से पहले या बाद में भी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो पाने में और आपके बेबी को हेल्थी वेल्थी बनाने में। और लास्ट है आपका अपना सप्लीमेंट और ले, अगर सप्लीमेंट नहीं ले सकते हो आप, जैसे आप खुद मिल्क कंज्यूम कर सकते हो, तो डॉक्टर आपको कैल्शियम ना देकर आपको मिल्क पीने को एडवाइस देंगे तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। अदरवाइज आप अच्छे संतुलित आहार ले, जंक फूड अवॉइड करें। तो ये सब कारण जले सॉरी ये सब अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है वो नहीं होती है और बच्चे को प्रॉपर टाइम मिलता है, जिससे बच्चे का वजन भी अच्छा खासा होता है, एज वेल एज बच्चे की जो सेहत है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी मैं प्रीमेच्योर डिलीवरी से रिलेटेड समझाना चाह रही थी आपको समझ आ गया होगा और जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तब भी अगर आपका कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।